जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 5.3 का आगाज़ करना है। उसके में देखें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मीन, एक्सप्लेन द मेथड टू कैलकुलेट द मीन एंड ग्रुप डाटा। मीन की डेफिनेशंस हैं वो मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखी हुई है। फिर आगे क्वेश्चन में मीन को फाइंड करना है हमने। तो ये डेफिनेशंस हमारे पास हैं, आप देखें पेज नंबर्स पर 192 के ऊपर हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द मेजर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी की डेफिनेशन है। ये सेंटर टेंडेंसी लिखी हुई है आपकी। एक डेफिनेशन ये है जो इसकी है मीन की, द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज़ एंड देन डिवाइडेड इट बाय द टोटल नंबर्स। अब हम सम करते हैं तमाम नंबर्स को और उनके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ये मीन है और इसे एक्स बार से नोटेट किया जाता है। ये हमारा फार्मूला बेटा, एक्स बार बराबर सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है सिग्मा एक्स ओवर एन। ये आपने याद करना है बेटा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है लिखा हुआ है कि हमने कंप्यूट द मीन मालूम करनी है डायरेक्ट मेथड से भी, और फिर उसके बाद एक शॉर्ट मेथड। दो मेथड से बताएं हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मेथड है और शॉर्ट मेथड है। ये क्वेश्चन लिखा है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिया बेटा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 है, उसमें कुछ वैल्यूज़ दिए, डाटा को मैंने ऐसे लिखा है बेटा। ठीक है, फिर मैंने इन सब का सम निकालने के लिए जमा किया है जो कि 54 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे, लेट करेंगे कि ए हमारे पास डी में ना ए आ रहा है। ये ए की वैल्यू इसमें लिखी नहीं हुई, हम दरमियान में इसको एक वैल्यू ले लेंगे। अब मैंने यहाँ से 8 एक ले लिया है, तो 8 को मैंने लेट कर लिया है, उसको मैं माइनस करूँगा इन सब वैल्यू में से। 10 में से 8 माइनस किया जो कि 2 आ गया, फिर 8 में से 8 माइनस किया 0 आ गया, फिर 6 में से 8 गया तो -2 आ गया, 0 में से -8 गया तो -8 आ गया, 8 में से -8 किया -0 आ गया, 3 में से -2 किया -5 आ गया, 2 में से जब 8 को माइनस किया -4 आ गया, 6 आ गया, फिर 5 में से जब मैंने किया इसको -8 को तो -3 आ गया, 8 में से फिर 8 माइनस हुआ तो 0 आ गया, 4 में से 8 माइनस हुआ तो हमारा आ गया बेटा -4। इन सब का भी सम करना है। जो हमारे पास तकरीबन 26 माइनस का 226 हमारे पास आ जाएगा। आप जब इन प्लस करेंगे सब वैल्यूज़ को तो -26 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सारी वाले ये वैल्यूज़ आप क्या करेंगे इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, मैं आपको इकट्ठे सॉल्व करके बता रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं ये 54 हैं और इसके जो सारे नंबर्स हैं टोटल नंबर्स आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं। हमने जब इसको 10 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5.4। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है शॉर्ट मेथड में, हमने ए लिखा हुआ है 8, तो आप कोई नंबर भी फर्ज कर लें, जवाब इंशाल्लाह वही आएगा। 8 किया सिग्मा डी, इसे सिग्मा कहते हैं, इसका मतलब जमा होता है। यहाँ पे भी सिग्मा एक्स था, ये मैंने बताया नहीं आपको, इसी से सिग्मा पढ़ते हैं, इसमें सम, तमाम नंबर्स का सम, इसलिए तमाम नंबर का सम जो कहलाएगा वो सिग्मा डी कहलाएगा, जो -26 आ रहा है और नीचे एन हमारे पास वही 10 आ रहा है। फिर हमने प्लस माइनस माइनस किया और फिर 10 से डिवाइड किया तो 2.6 आ गया, ये भी 5.4 आएगा। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए बेटा। ठीक है, जब ये माइनस किया मैंने 2.6 को, इसको डिवाइड किया 10 से, ये नंबर आ गया, इसको इसमें से माइनस किया, ये जवाब आ गया। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसका आपका और नोट किया है, वो देखें कौन सा क्वेश्चन है, इसका पार्ट है थर्ड पार्ट। उसमें से भी मैंने अज्यूम कर लेना है कोई नंबर, आपने बिलफर्ज आप इसमें से अज्यूम कर लें 3 नंबर। अब 5 में से 4 नंबर कर लें, आप 4 कर लें अज्यूम, कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो हमारे पास बिलफर्ज मैंने ए जो ना 4 ले लेता हूँ। पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। ये हमारे पास कितना आ रहा है, इन सब वैल्यूज़ को सम किया तो हमारे पास 41 आ गया। 41 को हमने नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आ रही हैं हमारे पास 9 वैल्यूज़। हमने 9 से डिवाइड किया तो 4.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इसको किया मैंने डिवाइड तो 4.5 आ गया आंसर। उसके बाद हमने ये निकालना है, डी निकालना है डेविएशन का। तो हम क्या करेंगे, जो 4 है ना हमने वो माइनस करेंगे तमाम नंबर में से। यहाँ पे 1 आ गया, फिर 4 में से 4 को माइनस किया तो 0 आ गया, 1 में से 4 गया तो -3 आ गया, फिर 4 में से -4 किया 0, 0 में से -4 किया तो -4, 3 में से -4 किया तो -1, 4 में से 4 गया तो 0, 11 में से 4 माइनस किया तो 7, 9 में से हमने जब 4 को माइनस किया तो ये 5 आ गया। और इन सब का जो सम आ रहा है वो 5 ही आ रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए जो हमने एज्यूम किया था 4 प्लस 5 को डिवाइड किया 9 से
तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 4 + 0.5, इसमें प्लस किया तो 4.5 आ गया। दोनों का आंसर सेम आ रहा है बेटा, ठीक है। एक आंसर ये देख लें, ये आंसर देख लें, मैंने कैसे सॉल्व किया है आपको मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन में और किया हुआ, इसका इसी का पार्ट है, ये क्वेश्चन 2 का थर्ड 5 पार्ट्स है। उसमें मैंने क्या किया हुआ इस 5 पार्ट्स में कि एक्स की वैल्यू सारी दी हुई हैं, उसमें ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, उन सब को मैंने प्लस किया है, सम निकाला तो -12 आ गया। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना था, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स ओवर एन था। मैंने सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है, 10 को मेरे पास जो सारी वैल्यूज़ का जो नंबर्स हैं इन्हें काउंट किया मैंने सबको, तो ये टोटल नंबर जो मेरे पास आ रहे हैं ये 11 आ रहे हैं। 11 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.09 आ गए, 0.090 या 91 लगा लें आप। यहाँ पर इसका दूसरा मेथड जो इसने कहा था उसमें मैंने एज्यूम कर लिया 4 है, 4 को माइनस किया मैंने तमाम नंबर में से, ये देखिए यहाँ माइनस कर रहा हूँ मैं 4 में से, ये वैल्यूज़ आ गई, फिर ये सारी वैल्यूज़ आती जा रही हैं, और ये आने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो -54 आ रहा है। अब मैंने -54 को डिवाइड किया 11 से, जो सिग्मा डी हमारे पास आ रहा है वो -54 आ रहा है, प्लस माइनस हो गया, इसे डिवाइड कर ये वैल्यूज़ आ गई, इसमें जिसको माइनस के दिया आ गया। दोनों का आंसर हमारा सेम आ रहा है बेटा, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये पार्ट्स हैं हमारे पास, मैंने आपको पहले 1 पार्ट्स करवाया, फिर मैंने आपको इसका 3rd पार्ट करवाया, फिर मैंने इसको 5 पार्ट्स करवाया। 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं जो आप इंशाल्लाह खुद सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ। जज़ाकल्लाह बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।